हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोट्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज की कथा आरंभ करेंगे। अक्रूर जी की प्रार्थनाएं, जो कि 10वें स्कंद से ही ली गई है। श्री अक्रूर ने कहा, हे परम पुरुष, मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल जी से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया और उनकी कृपा से ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। क्योंकि आप प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए इस संसार में इन 3 गुणों के अधीन ब्रह्मा जी सहित अन्य कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी एक बार भ्रम हो गया था ना कि ये भगवान है या कौन है। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे। विभिन्न अध्यात्मवादी विभिन्न पद्धतियों द्वारा आपकी उपासना करते हैं और उन्हें अपने प्रयासों में न्यूनाधिक सफलता भी प्राप्त होती है। चूंकि प्रत्येक वस्तु आपसे ही उद्भूत होती है, अंततः वे सब अध्यात्मवादी आपकी दिशा में ही अग्रसर रहते हैं। परंतु जो लोग आपको यज्ञेश्वर मानकर पूजा करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं, जबकि देवताओं को पूजा करने वाले नहीं। हे परम भगवान, जीव इस संसार में आपकी माया शक्ति से भ्रमित है। मैं और मेरा की भावनाओं में फंसे वे लोग कर्म बंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं। मैं भी अपने शरीर, बच्चों, घर, पत्नी एवं मित्रों को सच मानकर भ्रमित हूँ। मैं नहीं देख पा रहा कि वे सब एक सपने के समान हैं। मैं अस्थायी वस्तु को स्थायी मानकर, शरीर को आत्मा मानकर तथा दुखों के स्रोत का सुख का स्रोत मानकर द्वंद्वों से भरे इस संसार में सुख खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। अज्ञानता के कारण अंधा होकर मैं नहीं समझ पाया कि आप ही मेरे प्रेम की एकमात्र विषय वस्तु हैं। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति भी खो बैठा हूँ। वह मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विचलित है और जिद्दी इंद्रियों द्वारा यहाँ वहां घसीटा जा रहा है। हे भगवान, यद्यपि अपवित्र लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते, आज यह दीनहीन आपके चरण कमलों की शरण में आया है। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से यह संभव हो जाएगा। हे स्वामी, कृपया इस शरणागत की रक्षा कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 हरे। धन्यवाद आप सबका। प्लीज टाइम पे आया करो। देखो, एक कथा तो कंप्लीट भी होगी 4 मिनट में। छोटी सी कथा थी। प्लीज समय पर आया करो। कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश, 10वां स्कंध। अक्रूर जी स्तुति कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने जल के भीतर अपने रूप को समेट लिया। ऐसा होते ही अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले और विस्मित मन से रथ पर आकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने
अक्रूर से कहा, आपके चेहरे के हाव-भाव को देखकर लगता है कि आपने अवश्य ही पृथ्वी, आकाश अथवा जल के भीतर कुछ विस्मयकारी बात देखी है। क्या यह सत्य है? श्री क्रूर ने उत्तर दिया, हे भगवान, पृथ्वी, आकाश, जल, इनमें जो कुछ भी अद्भुत है, जो कुछ भी अद्भुत है, यह सब एक साथ आप में निवास करता है। एक बार आपके दर्शन करने पर ऐसी कौन-सी अद्भुत बात है जो शेष रह जाती है? यह कहकर गांधारी के पुत्र अक्रूर ने अपनी यात्रा जारी की और संध्या समय कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गए। वे जिस किसी मार्ग से गुजरते, वहां वासुदेव के पुत्र वहां वसुदेव के पुत्रों को देखने के लिए गांव वाले जुट जाते। चूंकि नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले वन के छोटे मार्ग से आए थे, वे अक्रूर जी से पहले मथुरा पहुंच गए। वे मथुरा के बाहर ही बने एक उपवन में ठहर कर कृष्ण बलराम के आने का इंतजार करने लगे। नंद महाराज एवं गोपों से भेंट होने के बाद श्री कृष्ण ने क्रूर जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप रथ लेकर अपने घर लौट जाइए। हम कुछ समय यहाँ विश्राम करेंगे और फिर मथुरा नगरी देखने के लिए जाएंगे। श्री क्रूर ने कहा, हे भगवान, मैं अकेले नगर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपका भक्त हूँ और चूंकि आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेही रहते हैं, इस प्रकार मेरा त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। कृपया अपने बड़े भाई गोपों तथा अपने सखाओं सहित मेरे घर आइए। मैं एक साधारण सा गृहस्थ हूँ जो नाना भोग विलास की वस्तुओं से आसक्त है। कृपया अपने चरण कमल रखकर मेरे घर को शुद्ध कीजिए। हे देवाधिदेव, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा, परंतु पहले मैं यदुवंश के शत्रुओं का वध करके अपने मित्रों एवं शुभ चिंतकों को संतुष्ट करना चाहता हूँ। निराश एवं भारी हृदय के साथ अक्रूर जी ने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को अपने उद्देश्य के सफल होने की सूचना देकर घर लौट आए। संध्या समय श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार से सजी हुई थी। नगर तथा घरों में प्रवेश पर मेहराबें थी और दरवाजे सोने के निर्मित थे। अनेकानेक उद्यान और उपवन नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। लोगों के घर अत्यंत भव्य और सुनियोजित प्रकार से बने थे, मानो पूरी नगरी की योजना किसी एक अभियंता द्वारा बनाई गई हो। घरों के छज्जों अथवा छतों पर बैठे मोर, अन्य पक्षियों की किलकारियों से नगर गूंज रहा था। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया और जहां देखो वहां फूलों की पत्तियों तथा धान्य को बिखेरा गया था। प्रवेश द्वारों को जल से भरे घड़ों, आम की पत्तियों, बंधन वारों से सजाया गया और उन पर दही और चंदन का लेप भी किया गया था। उन घड़ों के चारों ओर पंक्तिबद्ध दीप रखे गए थे और निकट ही फूलों के गुच्छे, ध्वजाएं, केले के तने और सुपारी के वृक्ष रखे गए थे। जैसे ही नगर वासियों ने कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुना, तो वे तुरंत दौड़कर उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। जैसे ही अपने मित्रों से घिरे वसुदेव पुत्र कृष्ण राजमार्ग पर पहुंचे, नगर की स्त्रियां अपने घरों की छतों पर जा जाकर उन्हें देखने लगी। उनके दर्शन की हड़बड़ी में कुछ स्त्रियों ने उल्टे वस्त्र पहन लिए और कुछ ने कान में कुंडल अथवा नूपुर पहनना ही भूल गई, जबकि कुछ स्त्रियों ने केवल अपनी एक ही आंख में काजल लगाया। भोजन कर रही स्त्रियां बीच में ही उठकर दौड़ पड़ी। जब स्नान करती कुछ स्त्रियों ने बीच में ही स्नान घर से सीधा छत पर पहुंच गई। सो रही कुछ स्त्रियां हल्ला गुल्ला सुनकर जग गई और जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती कुछ स्त्रियां थी, वो उन्हें एक ओर रखकर दौड़ पड़ी। कृष्ण भगवान को हाथी के समान मतवाली चाल से चलते देखना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक तरह का उत्सव था। मथुरा की इन स्त्रियों ने बारंबार श्री कृष्ण के बारे में सुना था और अपने प्रत्यक्ष और अब उन्हें अपने प्रत्यक्ष देखकर उनके चित्त द्रवीभूत हो उठे। श्री कृष्ण की दृष्टि तथा उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की बूंदों से भीग कर उन्होंने स्वयं को सम्मानित, भाग्यशाली अनुभव किया। अपने नेत्र मार्गों से श्री कृष्ण के हृदय प्राणांगन में लाकर उन स्त्रियों ने उनका आलिंगन किया और उनसे हो रही सारी विरह की पीड़ा को भूल गई। उनके कमल जैसे मुख प्रेम से खिल रहे थे और वे भगवान कृष्ण तथा बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। फिर है मार्ग के निकट खड़े ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा करते हुए
उन्हें दही, चावल, दही जल से भरे पात्रों और फूल मालाओं, गंध तथा चंदन लेप अर्पित किए। भगवान के रूप को देखकर मथुरा की स्त्रियां कहने लगी, निश्चित ही गोपियों ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या की है, जिससे उन्हें समस्त आनंद के आकाश श्री कृष्ण और बलराम के नियमित दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सका। मथुरा में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण एक धोबी के पास गए और उससे कहा, कृपया हम दोनों के लिए चुनकर सबसे अच्छे वस्त्र दे दो। यदि तुम हमें दान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा महान हित होगा। कंस का सेवक वह धोबी जो था वो बहुत ही अहंकारी था। स्वयं को अपमानित समझकर वह गुस्से से बोला, अरे शैतानी के बच्चों, तुम जंगलों और पहाड़ों पर घूमने वाले जंगली लोग हो और तुम्हारा इतना साहस कि तुम ऐसे वस्त्र पहनना चाहते हो। जानते हो ये राजा के वस्त्र हैं। मूर्खो, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ। तुम जैसे दुस्साहसी लोगों को राजा के सैनिक पकड़ लेंगे और सब कुछ छीन कर मार देते हैं। घमंड भरी उसकी बातें सुनकर कृष्ण भगवान कुछ क्रुद्ध हो गए और केवल अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उस धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसे देखते ही धोबी के सब नौकर चाकर सारे वस्त्रों को छोड़कर भाग खड़े हुए। तब कृष्ण और बलराम ने अपनी अपनी मनपसंद के वस्त्र पहने और बाकी बचे वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। शेष वस्त्र भूमि पर इधर उधर ही बिखरे पड़े रहे। उस समय एक दर्जी वहां पर आया। वह भगवान का भक्त था और उसने कृष्ण के वस्त्रों पर कुछ और कपड़े जोड़कर उनको कुछ और भी अधिक सुंदर बना दिया। उन भव्य अलंकृत वस्त्रों को पहनकर कृष्ण और बलराम सबसे अनोखे लग रहे थे। उनकी जोड़ी उन दो काले और सफेद हाथियों के जैसे लग रही थी कि जो मानो जिन्हें लग रही थी जिन्हें मानो किसी उत्सव के लिए सजाया गया हो। श्री कृष्ण दर्जी से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान जैसा रूप प्राप्त होगा तथा इस जीवन में भी असीमित ऐश्वर्य, बल, प्रभाव, समृद्धि तथा इंद्र शक्ति का भोग करेगा। वहां से चलकर कृष्ण भगवान और बलराम फूल बेचने वाले सुदामा के घर पहुंचे। दोनों भगवानों को देखकर सुदामा तुरंत खड़ा हुआ और भूमि पर सिर रखते हुए उन्हें प्रणाम किया। उन्हें सुखद आसन देने के लिए उन्हें उनके चरणों को धोने के बाद सुदामा ने कृष्ण, बलराम तथा उनके सखाओं की अर्घ्य, फूल मालाओं, पान, चंदन तथा अन्य उपहारों से पूजा की। तब सुदामा ने कहा, हे भगवान, आज आपके यहाँ पर आने से मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया है। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, कृपया बताइए। किसी प्रकार से आपकी सेवा में संलग्न होना जीवन का परम सौभाग्य है। भगवान की इच्छा को जानकर सुदामा ने उन्हें सर्वाधिक सुगंधित तथा ताजे फूलों से बने 2 हार दिए। उन्हें पहनकर कृष्ण बलराम तथा उनके सखा अत्यंत हर्षित हो उठे। सुदामा बारंबार कृष्ण बलराम को प्रणाम करने लगा और इन दोनों ने भी उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। सुदामा ने यही मांगा कि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति, उनके भक्तों के प्रति मैत्री भाव तथा समस्त जीवों के प्रति करुणा रहे। इन वरों के साथ ही कृष्ण ने उसे बल, दीर्घायु, ख्याति, सुंदरता तथा परिवार बढ़ाने के लिए सॉरी तथा परिवार के लिए निरंतर बढ़ने वाली सुख समृद्धि प्रदान की। तब उनसे विदाई लेकर श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़े। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हम्म, हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यज्ञ धनुष का तोड़ना, 10वां स्कंद। राजमार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण की दृष्टि एक कुबड़ी युवती पर गई। सुंदर मुख वाली उस युवती के हाथों में सुगंधित चंदन का लेप था। अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए कृष्ण ने उनसे कहा, अरे सुंदरी जांघों वाली युवती, तुम कौन हो? सच कहना, यह चंदन किसके लिए है? यदि तुम यह चंदन हमें दोगी तो शीघ्र ही तुम्हें इसका सुंदर फल प्राप्त होगा। उस युवती ने कहा, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ। चूंकि उन्हें चंदन बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रतिदिन उनके लिए चंदन घिसती हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। लोग मुझे त्रिवक्र, ठीक है, त्रिवक्र
कहते हैं, यानी कि जिसका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हुआ हो। यद्यपि भोजराज को यह चंदन अत्यंत प्रिय है, फिर भी भला तुमसे अधिक इसके योग्य कौन हो सकता है? श्री कृष्ण की सुंदरता, चंचलता, मधुरता, मुस्कुराहट, वाणी तथा कटाक्षों से पूरी तरह से मोहित होकर कुब्जा अत्यंत भक्ति भाव से कृष्ण और बलराम की देह पर चंदन लगाने लगी, जिससे वे दोनों और ज्यादा अधिक सुंदर दिखने लगे। प्रसन्न हो उसे कुछ पुरस्कार देने के लिए कृष्ण ने अपने पंजों से उसके पैरों की उंगलियों को दबाया। एक हाथ से उसकी ठोडी एक हाथ को उसकी ठोडी के नीचे रखा और झटके से उसका शरीर सीधा कर दिया। तत्क्षण वह कुबड़ी व्यक्ति अत्यंत सुंदरी बन गई। उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। छरहरी कमर, बड़े नितंबों एवं स्तनों के साथ वह बहुत ही अधिक आकर्षक दिखने लगी। भगवान केशव के प्रति कृतज्ञता और कामुकता का अनुभव करते हुए उसने भगवान के ऊपरी वस्त्रों के कोनों को पकड़ लिया। वह बिल्कुल भूल गई कि उस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ घिरे हुए हैं और सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं। विलासी मुस्कान के साथ उसने कहा, हे नायक, चलो मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे विरहन को मैं तुम्हारे विरह को अब सहन नहीं कर पाऊंगी। हे पुरुष शिरोमणि, मेरे ऊपर दया करो, क्योंकि तुमने मेरे चित्त को बुरी तरह से झकझोर दिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान को लज्जा आ गई। पहले उन्होंने बलराम जी को और फिर अपने सखाओं की ओर देखा, परंतु उस युवती युवती के सरल हृदय को जानकर वे थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे और बोला, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस आमंत्रण से प्रसन्न हूँ और जैसे ही यहाँ आने का मेरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊंगा। एक तो मैं घर से दूर हूँ और दूसरा अभी तक मैं अविवाहित हूँ। तुम जैसी युवती ही हमारा आश्चर्य है और हमें मस्त चिंताओं से मुक्त कर सकती है। इन मधुर वचनों के साथ उससे विदाई लेकर श्री कृष्ण बाजार की ओर बढ़े, और जहां पर व्यापारियों ने उन्हें और बलराम जी को अनेक वस्तुएं भेंट कर दी और उनकी पूजा भी की। उस समय कृष्ण की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर मंत्रमुग्ध होकर तथा उनके प्रति रति कहाँ गया रति प्रेम की भावनाओं से विचलित होकर अनेक स्त्रियां एकत्रित हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां के लोगों से उस स्थान के विषय में पूछा जहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा था। वहां पर पहुंचकर कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र के समान देदीप्यमान दिख रहे अद्भुत धनुष को देखा। अनेक सैनिक उस दिव्य धनुष पर पहरा दे रहे थे तथा अनेक पुजारी सम्मान पूर्वक उसकी पूजा में व्यस्त थे। भीड़ को काट कर अपना रास्ता बनाते हुए कृष्ण ने पहरेदारों की परवाह किए बिना उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ में उसे उठाकर श्री कृष्ण ने सबके देखते ही देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, सॉरी, प्रत्यंचा चढ़ा दी। अवाक पहरेदार आंखें फाड़े देखने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। तब श्री कृष्ण ने उसकी डोरी को इतनी जोर से खींचा कि धनुष बीच में उसी प्रकार से टूट गया जिस प्रकार हाथी गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है। धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि चारों ओर दिशाओं में गूंज उठी और उसे सुनकर कंस का हृदय भयभीत हो उठा। धनुष के रखवालों ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कृष्ण और उसके सखाओं को बंदी बना लें। जैसे ही सैनिकों ने पकड़ो, मार डालो, ये बोला और बोलते हुए कृष्ण और बलराम को घेरने का प्रयास किया। कृष्ण बलराम ने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठाया और सैनिकों को उसी से पीटने लगे। सैनिकों की सहायता के लिए कंस ने एक छोटा सैन्य दल वहां पर भेजा। उन सबका वध करने के बाद कृष्ण बलराम पर मुख द्वार से होकर उस यज्ञ स्थली से बाहर आए जहां और नगर का दौरा करना जारी किया। इन दोनों भाइयों की शक्ति द्वारा मथुरा वासियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो या ना हो, ये दोनों ही जरूर कोई देवता हैं। कुछ ही समय में सूर्यास्त हो गया और कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ अपने खेमों में लौट आए। वहां उनके सेवकों ने उनके चरण धोए और दूध एवं चावल का भोजन दिया। यद्यपि कृष्ण बलराम कंस की बुरी नियत से परिचित थे, फिर भी भोजन करने के बाद वे निश्चिंत होकर सो गए। दूसरी ओर कंस आतंकित था अपने सैनिकों से यह सुनकर कि कैसे कृष्ण ने खेल खेल में वह धनुष बाण तोड़ दिया। उसकी नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसे भगवान की शक्ति का अनुमान होने लगा और वह समझ गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारने के लिए वहां पर आ पहुंचा है। मृत्यु का संदेश लाने वाले अनेक अपशकुनों को देखकर वह रात भर जागा रहा। अब कंस दर्पण में देखता तो उसे अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब वह आकाश में देखता तो उसे दो दो चांद और सितारे दिखाई देते। उसने देखा कि उसकी परछाई में छेद थे और उसे अपने सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वृक्षों की सुनहरी कांति निकल रही थी और उसके सिर में भनभनाहट होने लगी और उसे भूमि पर अपने पैरों के चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे थे।
अंततः सुबह से कुछ पहले ही उसे झपकी आ गई। उसने सपने में गधों के द्वारा हाँके जा रहे रथ पर भूतों को सवार जाते हुए देखा। तब उसने देखा कि किसी ने उसे ज़हर दे दिया और उसने उसको पी भी लिया। उसने स्वयं को नग्नावस्था में फूलों की माला पहने तथा शरीर पर तेल मालिश करते हुए देखा। जागृत तथा सुप्तावस्था में इन सब अपशकुनों को देखकर कंस मृत्यु के विचार मात्र से कंपा उठा और वह कुछ ही क्षण केवल सो पाया। जैसे जैसे रात बीत गई, सुबह होते ही कंस मल्ल युद्ध महोत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की वह रंगभूमि विभिन्न प्रकार की पताकाओं, बंधनवारों, तोरणों तथा फूलों से सजी हुई थी और कार्यक्रम से पूर्व कंस के लोगों ने वहां एक अनुष्ठान भी संपन्न किया। मथुरा तथा अन्य प्रांतों से आए दर्शकों ने समय रहते अपने स्थान ग्रहण कर लिया और राज अतिथियों के लिए अग्रिम स्थान की व्यवस्था की गई थी। तब अपने मंत्रियों के साथ कंस भी एक उच्च स्थान पर बनाए गए भव्य सिंहासन पर बैठ गया, परंतु अंदर से उसका दिल दहल रहा था। गीत संगीत आरंभ हुआ और बहुमूल्य आभूषणों से सजे अभिमानी मल्लों ने अपने प्रशिक्षकों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया और वहां पर आकर बैठ गए। उस समय कंस ने नंद महाराज एवं अन्य गोपों का स्वागत किया। बदले में उन्होंने वृंदावन से लाए विभिन्न उपहार राजा को भेंट स्वरूप दिए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? लेटी हो अभी? मछली ले ली, मछली का खाना हो गया। हाँ, आ रही 2 मिनट में आ रही। क्या हुआ? क्या हुआ? 2 मिनट में आ रही, 2 मिनट में आ रही। हाँ, छोड़ गई जैसे। हरे कृष्ण। अगली कथा पढ़ते हैं। अगली कथा है श्री कृष्ण द्वारा कुबल या पीड़ हाथी का वध। प्रातः समय स्नान आदि से निवृत्त होकर जब कृष्ण बलराम ने रंगभूमि से आती नगाड़ों की ध्वनि सुनी तो वे दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। रंगभूमि के प्रमुख द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुवलया पीड़ नामक एक विशालकाय हाथी वहां पर तैनात था और अपने महावत द्वारा प्रेरित होकर उनका मार्ग रोकने लगा। स्थिति का मुआयना करके कृष्ण ने अपने वस्त्रों और बालों को बांध लिया और बादलों के समान गर्जनकारी स्वर में कृष्ण भगवान ने उस महावत से कहा, अरे महावत, एक और हटकर हमें जाने दो, अन्यथा मैं आज तुम दोनों को यमपुरी पर भेज दूंगा। इस प्रकार धमकी दिए जाने पर महावत का क्रोध चढ़ गया और वह कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए हाथी को अंकुश से मारने लगा। कृष्ण पर धावा कृष्ण पर धावा बोलते ही हाथी ने उन्हें अपनी सूंड से दबोचने का प्रयास किया। फुर्ती से श्री कृष्ण हाथी के पीछे चले गए। कृष्ण को ना देख पाने के कारण कुबलया पीड़ आग बबूला हो उठा। तो कुबलया पीड़ बेसिकली हाथी का नाम है, ठीक है। आग बबूला हो गया। हम्म, हाँ। और उनको सूंघ सूंघ कर उन्हें खोजने का प्रयास करने लगा, सूंघ सूंघ कर खोजने का प्रयास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्तिशाली हाथी को पूंछ से पकड़ा और खेल खेल में इधर उधर खिसकाते हुए लगभग 100 100 हाथ होगा यहाँ पे, ठीक है। 100 साथी नहीं होगा, 100 हाथ
या 100 पीछे घसीट लाए, 100 हाथ पीछे घसीट लाए। फिर पूंछ को छोड़कर कृष्ण हाथी के सामने आए और उसके मुंह पर जोर से तमाचा जड़कर पीछे हट गए। जैसे ही कुवलया पीड़ कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ा, कृष्ण लेटकर उसके पैरों के बीच में जा घुसे और उसे पलटी देकर गिरा दिया। वह क्रोधित हाथी उन्हें अपने दांतों से मारने का प्रयास कर रहा था और कृष्ण हंसते खेलते हुए भी कभी लेटकर कभी खड़े होकर उसके आक्रमण से बच रहे थे। हताश कुवलया पीड़ गुस्से से पागल हो उठा और उसका महावत उसके शरीर में अंकुश गोद कर बार-बार उसे उकसाने लगा। तभी कृष्ण ने एक हाथ से कुवलया पेड़ की सूंड पकड़ी और झटका देकर उसे नीचे की ओर खींची, जिससे वह महावत गिर पड़ा। हाथी के शरीर पर चढ़कर कृष्ण ने उसका एक दांत खींच लिया और महावत सहित उस हाथी का वध कर दिया। अपने कंधे पर हाथी के दांत को उठाकर कृष्ण अत्यंत आनंदित हो रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। मृत हाथी के रक्त तथा अपने पसीनों की बूंदों से सुशोभित श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अपने बड़े भाई के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते ही अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग भाव से देखा। पहलवानों ने उन्हें वज्र के समान, मथुरा के पुरुषों ने उन्हें पुरुष शिरोमणि के समान तथा स्त्रियों ने उन्हें प्रत्यक्ष कामदेव के रूप में देखा। वृंदावन के गोपों ने उन्हें अपने परिजन के रूप में, दुष्ट राजाओं ने उन्हें एक दंडकर्ता के रूप में, अल्प बुद्धियों ने अशक्त व्यक्ति के रूप में तथा योगियों ने उन्हें परमात्मा के रूप में देखा। कुवलया पीड़ की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस चिंतातुर हो गया। अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए दोनों भाई रंगभूमि में चमक रहे थे। बड़ी-बड़ी आंखों से उन्हें देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। वास्तव में भगवान के रूप को जी भरकर पीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हुए थे। कुछ लोग तो मानो कृष्ण बलराम की को अपनी आंखों से पी रहे थे, जीवा से चाट रहे थे, नासिका से सूंघ रहे थे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। भगवान के रूप, चरित्र, सौंदर्य और बहादुरी की चर्चा करते हुए दर्शक अब तक कृष्ण बलराम के विषय में कही सुनी बातें कहने लगे। तब पहलवान चाणूर ने कहा, हे नंदपुत्र, हमने सुना है सब बलवान लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम कुश्ती खेलने में दक्ष हो। तुम्हारी यह ख्याति को सुनकर ही राजा ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। आज वे स्वयं तुम्हारे बल को देखना चाहते हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाले नागरिक निश्चित ही सौभाग्य प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा ना करने वाले नागरिकों को विपरीत ही फल मिलता है। तब जानते हैं कि जंगल में पशुओं को चराते समय ग्वाले कुश्ती खेलते हैं। चलो राजा की प्रसन्नता के लिए भी अखाड़े में उतर आओ। श्री कृष्ण ने कहा, हम सब ग्वाले भोजराज कंस की प्रजा हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम तो मात्र बालक हैं और समान बल वाले व्यक्ति के साथ हमारी टक्कर होनी चाहिए। यदि यह कुश्ती धर्म नियमों के अनुसार नहीं होगी तो सभा के सम्माननीय व्यक्तियों पर अधर्मी होने का कलंक लगने की संभावना है। चाणूर ने कहा, ना तो तुम बच्चे हो कृष्ण और ना ही बलराम बच्चा है। तुमने खेल-खेल में उस हाथी को मार डाला है, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। इसलिए हमारे साथ कुश्ती खेलने में कुछ भी अधर्म नहीं है और तथा अनुचित बात नहीं है। इसलिए आओ तुम मेरे साथ लड़ो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ेगा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा, आप में से बहुत डिवोटीज अभी आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा टाइम पे आया करो। 4 कथाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी, ऐसे मिस हो जाता ना आपका। अगला शीर्षक प्लीज मंत्र करने के बाद ना चुप हो जाया करो या फिर अपने आप को म्यूट कर लिया करो। कंस का वध। अगला शीर्षक है कंस का वध, 10वां स्कंद। चुनौती स्वीकार करके श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुक्ति के साथ भिड़ गए। उन्होंने हाथ से हाथ, पैर से पैर, छाती से छाती, सिर से सिर भिड़ाया और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे।
दोनों ने एक दूसरे को घसीट कर, उछाल कर, भुजाओं में लपेट कर, पटक कर, हवा में उठाकर और नीचे दबोच कर कुश्ती के खेल में प्रयुक्त होने वाले हर पैंतरे का बखूबी प्रदर्शन किया। बलशाली पहलवानों के साथ इन बालकों की टक्कर देखकर चिंतित स्त्रियों के हृदय करुणा से भर उठे। वे एक दूसरे से कहने लगी, इस कुश्ती को देखकर यह सभा उतना बड़ा पाप कर रही है। जितना राजा इस कुश्ती का आनंद ले रहा है, उतना ही बाकी सब लोग भी ले रहे हैं। पर्वतों के समान शरीर वाले इन दो पेशेवर पहलवानों का तथा कोमल अंगों वाले इन दो बालकों के बीच में भला क्या समानता है। आज इस सभा में निश्चित ही अधर्म का राज्य है। किसी भी सभ्य व्यक्ति को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को पता चले कि सभा में अन्याय हो रहा है, तो भी उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए। और यदि वहां पर जाकर वह सत्य नहीं बोलता अथवा अन्याय को सहन करता है, तो वह पाप का भागी बनता है। जरा देखो किस प्रकार कृष्ण अपने विपक्षी पर झपट रहे हैं और परिश्रम के कारण उनके चेहरे पर उभरी पसीने की बूंदें कमल के फूल पर पड़ी ओस की बूंदों की जैसे दिखाई दे रही हैं। और बलराम की सुंदरता को तो देखो, मुष्टिक के प्रति क्रोधवश उनकी आंखें तांबे के समान लाल हो चुकी हैं और युद्ध में तल्लीनता एवं उनकी हंसी से उनकी सुंदरता और भी अधिक निखर रही है। ब्रजभूमि कितनी पुण्य भूमि है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने एक मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अपनी लीलाएं की। ना जाने गोपियों ने कितनी क्या तपस्या की होगी, जिनसे उनकी आंखों को समस्त मधुरता के सार रूप भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय रूप का निरंतर पान करने का सौभाग्य मिला। जब गोपियों को वन में जाते समय अथवा वहां से लौटते हुए श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनाई देता था, तो वे अपने सब काम धंधे छोड़कर उनको देखने के लिए वहां पर दौड़ी चली आती थी। निश्चित ही उन्होंने बड़े पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण वे कृष्ण को अपने समक्ष चलते हुए तथा अपनी ओर मुस्कुराता हुआ देखते हुए उनको देख पाई हैं। इन स्त्रियों की बातें सुनकर वसुदेव और देवकी अत्यंत दुखी हो गए और उन स्त्रियों की चिंता को समझकर श्री कृष्ण ने अपने विपक्षी को मारने का मन बना लिया। उन्होंने चाणूर के शरीर पर बिजली के समान अपनी मुट्ठी से 3 प्रहार किए, यानी मुक्के मारे। चाणूर पीड़ा से बिल बिलाने लगा। क्रोधित से उसने अपना अंतिम प्रयास किया और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भगवान की छाती पर जोरदार प्रहार किया। कृष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने चाणूर को हाथों से पकड़ा और इतनी जोर से गोल 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 घुमाया कि उसके प्राण ही बाहर निकल गए। फिर उन्होंने चाणूर के शव को जोर से भूमि पर दे पटका, जिससे उसके सारे आभूषण यहाँ वहां बिखर गए। उधर मुष्टिक बलराम जी पर शक्तिशाली प्रहार कर रहा था, परंतु बलराम जी ने अपने हाथ से इतना जोर का प्रहार किया कि वह अत्यधिक पीड़ा से छटपटाने लगा। अंततः वह खून की उल्टी करता हुआ उसी प्रकार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा, जिस प्रकार तेज तूफान से विशाल पेड़ उखड़ जाते हैं। इन दोनों के मरते ही अन्य पहलवान अखाड़े में आ उतरे। बलराम जी ने अत्यंत सरलता से अपनी बाएं मुट्ठी के प्रहार से कूट को धराशायी कर दिया। श्री कृष्ण ने शल्य के सिर पर अपने पंजे से वार करके उसको बीच में से चीर दिया। इसी प्रकार उन्होंने तोशल नामक पहलवान का वध किया। इसे देखकर अन्य सब पहलवान वहां से भाग खड़े हुए। तब कृष्ण बलराम ने अपने मित्रों को अखाड़े में बुलाया और सब गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए उन्हें बधाई देने लगे। कंस को छोड़कर सभा का प्रत्येक व्यक्ति आनंद से भरा हुआ तालियां बजा रहा था और ब्राह्मणगण सुंदर, अति सुंदर कहकर आशीर्वाद दे रहे थे। अपने पहलवानों की इस तरह से दुर्गति को देखकर कंस ने आदेश दिया कि कृष्ण की विजय में बजने वाले होगा यहाँ पे, बचने नहीं, बजने वाले नगाड़ों को तुरंत रोक दिया जाए। तब उन्होंने आज्ञा दी कि वसुदेव के इन दोनों दुष्ट पुत्रों को नगर से बाहर खदेड़ दिया जाए। नंद और अन्य सब ग्वालों की संपत्ति छीन ली जाए। वसुदेव मेरे पिता उग्रसेन तथा उनके सब साथियों का वध कर दिया जाए, क्योंकि ये सब मेरे शत्रु से मिले हुए हैं। कंस का आदेश को सुनकर कृष्ण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक छलांग लगाई और कंस के अंगरक्षों पर टूट पड़े। कंस इसके लिए तैयार था। तुरंत म्यान से तलवार निकालते हुए उसने अंधाधुंध दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने का घुमाने लगा। परंतु जिस प्रकार गरुड़ झपटा मारकर सांप को दबोच लेता है, उसी तरह से कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़कर दबोच लिया। उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा और कृष्ण उसे सिंहासन से घसीट कर अखाड़े में ले आए। वे उसकी छाती पर जा बैठे और बार-बार अपनी मुट्ठी से प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठी के प्रबल प्रहार से ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर जिस प्रकार
शेर मरे हुए हाथी को घसीटता है, उसी तरह से कृष्ण सबको दिखाने के लिए कंस के शव को पूरी तरह से पूरी सभा में घसीटने लगे। चारों दिशाओं में हर्ष की तुमुल ध्वनि गूंज उठी, जबकि कुछ लोग शोक करने लगे। कंस हमेशा डरा हुआ रहता था, भयभीत रहता था कि भगवान कभी भी उसे आकर मार देंगे। वो खाते, पीते, चलते, सोते अथवा एकांत में बैठते समय भी हाथ में चक्र उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान को देखता। निरंतर भगवान का चिंतन करने के कारण वह मुक्त हो गया और उसे वैकुंठ में भगवान के ही समान शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कंस सहित सॉरी कंसी है, यहाँ पे कंक नहीं है, कंसी है। तत्पश्चात कंस के अन्य 8 भाइयों ने बौखलाकर कृष्ण पर धावा बोल दिया। चूंकि वे सब कृष्ण के मामा थे, कृष्ण ने बलराम जी से उन्हें मारने का आग्रह किया और बलराम जी ने अपनी गदा की सहायता से उन सबको यमलोक में पहुंचा दिया। नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और आनंदित होकर देवी देवता देवगण श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवता भगवान का यशोगान कर रहे थे और उनकी पत्नियां नृत्य करने लगी। तब कंस एवं उसके भाइयों की पत्नियां वहां पर आई और अपने पतियों के शवों का आलिंगन करने लगी। शोकातुर होकर वे जोर-जोर से विलाप करती हुई अपनी छाती और माथे को पीटने लगी। रोते-रोते उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे प्रिय, तुम्हारे चले जाने से हम सब अब जीवित ही मर गई हैं। तुम्हारे बिना अब यहाँ यह नगरी सूनी हो चुकी है। हमारा सारे सौभाग्य का अंत हो गया है। हे नाथ, मासूम प्राणियों के प्रति अकारण हिंसा करने के कारण ही आज आपका यह हश्र हुआ है। दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति भला कैसे खुद सुखी रह सकता है? अपनी मामियों पर दया करते हुए कृष्ण भगवान जी ने उन्हें सांत्वना दी और अपने मामाओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। तब कृष्ण बलराम ने बंदी बने हुए अपने माता-पिता को बेड़ियों से मुक्त किया और उनके चरणों में शीश नवाकर उन्हें प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी जानते थे कि कृष्ण बलराम संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनके प्रति आदर सम्मान की भावनाओं के कारण कहाँ गया? उन्होंने कृष्ण बलराम आलिंगन नहीं किया, अपितु हाथ जोड़े वहीं पर खड़े रहे। ठीक है, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे अब। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे राधा हरे। कृष्ण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लिंक आता है ना यूट्यूब का, कि जो वीडियो हम चढ़ाते हैं, अपलोड करते हैं, उसको प्लीज लाइक कर दिया करो, क्योंकि देखो आप लोग ही आते हो पढ़ने के लिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर वाला थोड़ा करेगा, आप लोगों को ही बोल सकते हैं ना हम। तो उसमें थोड़ा-सा लाइक कर दिया करो उसको और कमेंट में हरे कृष्णा लिख दिया करो, बस इतना सा, ठीक? तो हो सके तो शेयर कर दिया करें। और चैनल पे सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग जो स्टेटस कुछ आते हैं सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए, उसको भी प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे ना शेयर